जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कक्षा 10 के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए ग्रह विज्ञान विषय का वायरल मॉडल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, आप 2026 बोर्ड एग्जाम से पहले यदि इस पेपर को तैयार करके जाओगे तो 70 में 70 अंक बिल्कुल 100% तय है कि आप जरूर करके आओगे 2026 बोर्ड परीक्षा में। तो जितने भी प्यारे प्यारे बच्चों के पास ग्रह विज्ञान विषय है, आप इस वायरल मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम में आपको समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। चलिए नोट के अंतर्गत ध्यान दें। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे, यानी जो 3 घंटे 15 मिनट का समय है ना, तो इसमें से 15 मिनट का समय आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलेगा और बाकी 3 घंटे का समय आपके पास बचेगा पेपर को हल करने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, निर्देश भी पढ़ लेना क्योंकि इनका पालन करना जरूरी है बोर्ड एग्जाम देते समय। पहला है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा है प्रश्न पत्र के 2 खंड, खंड आ तथा खंड बा हैं। पेपर 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ में और खंड बा में। अब खंड आ में क्या है, 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनके उत्तर ओएमआर उत्तर पत्रक पर चिन्हित करने हैं। जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे खंड आ में, इन प्रश्नों का उत्तर आपको ओएमआर सीट में भरना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगला निर्देश है खंड आ के बाद प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओएमआर उत्तर पत्रक पर ही उत्तर चिन्हित करें। ओएमआर उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। आपने एक बार गोला भर दिया सो भर दिया, चाहे आपने सही भरा हो या गलत भरा हो, लेकिन आपको उसको इस तरह से काटना नहीं है गोले को, ना ही उसमें व्हाइटनर का प्रयोग करना है और ना ही इरेजर का प्रयोग करना है। कुछ नहीं करना आप सभी को, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। अगला है प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है, इसका भी विवरण देखने को मिलेगा। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं और इन प्रश्नों का उत्तर आपको अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर लिखना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करिएगा। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना कीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर खंड आ के जो प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लेंगे। चलिए, निर्देश दिया गया है। प्रश्न संख्या 1 से 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। प्रत्येक के 4-4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। उनमें से सही विकल्प चुनकर ओएमआर उत्तर पत्रक पर या ओएमआर सीट में गोले को काला करें। चलिए, पहला प्रश्न यहाँ पर है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मेरे प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों को आप लोग 2026 बोर्ड एग्जाम से पहले तैयार कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या है, किसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? क्या दाल में, चीनी में, दूध में या संतरा में? राइट ऑप्शन यहाँ पर, राइट उत्तर क्या होगा? चीनी में। अगला प्रश्न है, रक्त की शुद्धि किस अंग से होती है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न के विकल्प यहाँ पर ध्यान दें आप लोग। यहाँ पर विकल्प दिया गया है, पहला त्वचा, दूसरा विकल्प है वृक्क और तीसरा है हृदय, चौथा है फेफड़ा। तो रक्त की शुद्धि मेरे प्यारे बच्चों फेफड़ों में होती है। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, मच्छरों द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तो ये आप सभी जानते हैं कि मच्छरों के द्वारा
डेंगू रोग फैलता है, हैजा, तपेदिक और डायरिया ये नहीं फैलते। अगला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। वैसे तो ये सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं, इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लेंगे। कह रहा है मांसपेशियों की मजबूती किस तत्व के कारण होती है? मांसपेशियों की मजबूती क्या लौह तत्व के कारण होती है, या प्रोटीन के कारण, सोडियम के कारण, या कार्बोहाइड्रेट के कारण? तो मांसपेशियों की मजबूती मेरे प्यारे बच्चों कार्बोहाइड्रेट के कारण होती है। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? तो आप सभी जानते हैं कि मनुष्य के शरीर में यानी हमारे शरीर में 2 फेफड़े पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, उपहार चेक की धनराशि होती है 10 रुपये या 20 रुपये या 51 रुपये या 25 रुपये? तो उपहार चेक की धनराशि कितनी होती है? इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों 51 रुपये। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला विकल्प सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अशुद्ध जल से रोग हो जाता है। तो अशुद्ध जल से कौन सा रोग होता है? यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा, हैजा रोग। अशुद्ध जल का सेवन करने से या अशुद्ध भोजन करने से कौन सा रोग हो जाता है? हैजा रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, सब्जियों को धोना चाहिए। तो सब्जियों को कब धोना चाहिए? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, काटने के बाद धोना चाहिए या छीलने के बाद धोना चाहिए, छीलने के पहले धोना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं? तो सब्जियों को हमेशा छीलने के पहले ही धो लेना चाहिए। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, जल को कीटाणु रहित करने के लिए कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर क्या नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है, या क्लोरीन का, हाइड्रोजन का, या कार्बन डाइऑक्साइड का? तो जल को कीटाणु रहित करना है, इसके लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कह रहा है नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है, यानी हमारी नाड़ी जो है इसकी गति 1 मिनट में कितनी बार होती है, यानी 1 मिनट में कितनी बार चलती है? तो 72 से 80 बार, या 80 से 90 बार, 90 से 100 बार, या 100 से 120 बार? राइट आंसर है 72 से 80 बार। अगला प्रश्न है, मक्खियों द्वारा फैलने वाला रोग है। तो मक्खियों के द्वारा फैलने वाला रोग है हैजा रोग। यहाँ पर विकल्प मिसप्रिंट है, सही ऑप्शन होगा हैजा रोग। अगला प्रश्न है, हैजा किसके द्वारा फैलता है? तो वायु के द्वारा, जल के द्वारा, या भोजन के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो हैजा रोग किसके द्वारा फैलता है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर राइट आंसर होगा बी वाला ऑप्शन, जल के द्वारा। प्रश्न अगला है, निम्न में से कौन सा साफ तरल आहार नहीं है? फलों का रस, नींबू पानी, दाल, या चाय? तो साफ और तरल आहार नहीं है चाय, फलों का रस, नींबू पानी और दाल ये सभी साफ और तरल आहार हैं। प्रश्न अगला है, 5 लीटर दूध का दाम 220 रुपया है, तो 1 लीटर दूध का दाम क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों 5 लीटर दूध का दाम है 220 रुपया, तो 1 लीटर दूध का दाम क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसको हम इस तरह से हल कर सकते हैं, 5 को हम क्या करेंगे 44 से गुणा करेंगे, क्योंकि सही ऑप्शन है यही 44 रुपया होगा। आप देख लीजिए 5 को हम 44 से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा? 5 को 20, 5 को 20 और 2 22, 220 आ गया। इसका मतलब ये है कि 5 लीटर दूध का दाम 220 है, तो 1 लीटर दूध का दाम क्या होगा? 44 रुपये होगा। बिल्कुल आसान सा सवाल था। चलिए अगला प्रश्न है, मोच का क्या लक्षण है? दर्द होना, सूजन आना,
मांसपेशियों में खिंचाव या इनमें से सभी? सही विकल्प है इनमें से सभी। यदि मोच लगेगी तो दर्द भी होगा, सूजन भी आ जाएगी और मांसपेशियों में खिंचाव भी बना रहेगा। प्रश्न अगला है, पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या है? तो बचत करना, वित्तीय स्थिरता, व्यय पर नियंत्रण या इनमें से सभी? तो राइट आंसर है इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, मेरे प्यारे बच्चों, अतिसार के रोगी को कैसा भोजन देना चाहिए? तरल भोजन देना चाहिए या गरिष्ठ या रेशेदार भोजन या तला भोजन? तो अतिसार के रोगी को तरल भोजन देना चाहिए, पहला ही विकल्प सही होगा। प्रश्न अगला है, शरीर का तापमान नापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है शरीर का तापमान नापने के लिए? यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा, थर्मामीटर। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, डबल रोटी व बिस्कुट बनाने की विधि कहलाती है, तो डबल रोटी और बिस्कुट बनाने की विधि क्या कहलाती है? बेकिंग कहलाती है, सी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मोच आने पर प्रयोग करते हैं, तो मोच आने पर आयोडेक्स का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह के 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा और इस तरह से 20 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। अब बारी आती है खंड बाकी, जिसमें से आप देखेंगे पहले निर्देश है प्रश्न संख्या 21 से 26 अति लघुत्तरी हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 25 शब्दों में लिखना है और इस तरह का प्रत्येक प्रश्न आएगा 2 नंबर का। ये सभी प्रश्न 2026 बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल 100% आना तय है, इसलिए आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेंगे। चलिए पहला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 21 है, जल प्रदूषण के क्या कारण हैं? मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आप लोग यहाँ पर समझेंगे बिल्कुल अच्छे से। जल प्रदूषण के क्या कारण हैं, तो यहाँ पर इसका उत्तर आप लोग ध्यान दें, प्रश्नोत्तर संख्या 21 का उत्तर। जल प्रदूषण के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला कारण है घरेलू कूड़ा करकट, दूसरा है मल मूत्र का पानी में मिलना, तीसरा है कीटनाशकों का पानी में घुलना और चौथा है औद्योगिक कारखाने का कचरा पानी में डालने से जल प्रदूषण होता है। तो ये सभी कारण हैं जल को प्रदूषित करने के लिए। चलिए अगला प्रश्न संख्या 22 है, आदर्श रसोई घर क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर होगा प्रश्नोत्तर संख्या 22 का। आदर्श रसोई घर उसे कहते हैं जहां पाक संबंधी समस्त सुविधाएं सुलभ होती हैं। बिल्कुल सिंपल सा उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है रेखांकित चेक किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर कैसे लिखना है आप सभी को। प्रश्नोत्तर संख्या 23, बैंक के उस चेक को रेखांकित अथवा क्रॉस चेक कहा जाता है जिसमें चेक के बाईं ओर 2 समानांतर रेखाएं, इस तरह की रेखाएं खींच दी जाती हैं। इस चेक का पैसा प्राप्तकर्ता केवल अपने खाते में ही जमा कराकर प्राप्त कर सकता है और इस चेक द्वारा किया गया लेन देन सुरक्षित माना जाता है। उसे ही क्या कहते हैं? रेखांकित चेक कहते हैं। सबसे सुरक्षित लेन देन जो है रेखांकित चेक का होता है, क्योंकि इस चेक का पैसा जिसको मिलना है उसको उसी के खाते में ही मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, तापक्रम चार्ट बनाना क्यों आवश्यक है? मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग ध्यान दें, इस तरह से आपको उत्तर लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 24, तापक्रम चार्ट बनाने से यह लाभ होता है कि चिकित्सक उसको देखकर आसानी से रोगी के स्वास्थ्य में परिवर्तन व रोगी की दशा आदि का उचित ज्ञान प्राप्त कर सकता है और तदनुसार दवा आदि में परिवर्तन भी कर सकता है। इसलिए तापक्रम चार्ट बनाना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण के कारण लिखिए। तो वायु प्रदूषण के क्या कारण हैं? चलिए इसका उत्तर कैसे लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 25, वायु प्रदूषण के कारण
पहला कारण है ईंधन का दहन, दूसरा है सजीवीय पदार्थों का विघटन और तीसरा है मेरे प्यारे बच्चों रोगाणुओं की उपस्थिति और चौथा है धूल एवं अन्य सूक्ष्म कण आदि। ये सभी कारण हैं वायु प्रदूषण के। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखेंगे, विषाक्त भोजन से क्या तात्पर्य है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इसको जरूर तैयार कर लें। इसका उत्तर कैसे लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 26। विषाक्त भोजन क्या है। भोजन के अंदर उपस्थित ऐसे पदार्थ जो व्यक्ति के शरीर में जाने के बाद विषैले प्रभाव उत्पन्न करते हैं, इन्हें विषाक्त भोजन कहते हैं। भोजन बनाने एवं उसका संरक्षण करने में त्रुटियों एवं असावधानियों के कारण भोजन क्या हो जाता है, विषाक्त हो जाता है। भोजन विषाक्त हो जाता है। भोजन बनाते समय या उसका संरक्षण करते समय कुछ गलतियां हो जाती हैं, कुछ असावधानियां हो जाती हैं, इसी के कारण भोजन विषाक्त यानी विषैला हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों लघुत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत आप लोग ध्यान दें। प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघुत्तरीय हैं और इनके उत्तर अधिकतम आपको 50 शब्दों में लिखना है और इस तरह का प्रत्येक प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों 4 नंबर का आएगा। अब यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, प्रश्न संख्या 27 है, प्राथमिक चिकित्सा किसे कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये सभी आप लोग जरूर तैयार कर लें 2026 बोर्ड एग्जाम से पहले। तो इसका उत्तर कैसे लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 27। प्राथमिक चिकित्सा क्या है। प्राथमिक चिकित्सा, प्राथमिक चिकित्सा किसी व्यक्ति को बीमारी या चोट लगने के शुरुआती समय में दी जाने वाली तत्काल चिकित्सा सहायता है। इसका मकसद चोट को कम करना और विकलांगता या दीर्घकालिक प्रभाव को रोकना होता है। प्राथमिक चिकित्सा एम्बुलेंस आने तक किसी व्यक्ति की जान बचाने में अहम भूमिका निभाती है, उसे क्या कहते हैं, प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अथवा में है। वैसे तो अथवा में प्रश्न नहीं आएगा, फिर भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग जो है जरूर इसका उत्तर तैयार कर लीजिएगा। हड्डी की टूट एवं मोच में क्या अंतर है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रश्न संख्या 27 का अथवा जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हड्डी की टूट एवं मोच में अंतर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसका उत्तर आप देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए बारी आती है प्रश्न संख्या 28 की, निर्जलीकरण क्या है, इसके लक्षण लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों कैसे लिखा जाएगा इसका उत्तर, प्रश्नोत्तर संख्या 28 का, उल्टी एवं दस्त की स्थिति में शरीर से अधिक मात्रा में जल निकल जाता है और इस स्थिति को निर्जलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्जलीकरण कहते हैं, यानी शरीर में पानी की कमी हो जाना ही निर्जलीकरण है। यह स्थिति अपने आप में घातक हो सकती है, अतः इससे बचाव के उपाय तुरंत करने चाहिए। रोगी को उबले हुए पानी को ठंडा करके उसमें नमक, चीनी, चुटकी भर खाने का सोडा तथा नींबू का रस मिलाकर पीने को देना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर अथवा में है, जो कि आएगा नहीं मेरे प्यारे बच्चों, अथवा में प्रश्न नहीं आएगा। प्रश्न इम्पोर्टेंट है, भूनने और सेकने में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर कैसे लिखना है, आप लोग ध्यान दें, प्रश्नोत्तर संख्या 28 का अथवा, इसको जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, भूनने और सेकने में क्या अंतर है। अगला प्रश्न संख्या यहाँ पर 29 है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कह रहा है वृक्षारोपण से क्या लाभ हैं। तो चलिए इसका उत्तर क्या होगा, प्रश्नोत्तर संख्या 29 का उत्तर आप लोग यहाँ पर देखिए। प्रश्नोत्तर संख्या 29 क्या हो जाएगा, वृक्षारोपण से निम्नलिखित लाभ हैं। पहला, वृक्षों से हमें लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं जो मकान बनाने एवं फर्नीचर के काम में आती हैं। दूसरा लाभ, वन पर्यावरण को नियंत्रित रखते हैं। तीसरा लाभ, वनों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है जो मानव के लिए अनिवार्य है। चौथा लाभ क्या है,
वनों के होने से मृदा अपरदन नहीं होता है। पांचवा है वनों के होने से वर्षा अच्छी होती है और सूखे की संभावना कम होती है। छठा लाभ है वनों से हमें फल एवं अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां प्राप्त होती हैं। इस तरह से वृक्षारोपण से हमें अनेक लाभ प्राप्त होते हैं, इसलिए हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों अथवा में। वैसे तो अथवा में प्रश्न नहीं आएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, उत्तर भी आप लोग देख लीजिए। घर में सिलाई करने से क्या लाभ हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्नोत्तर संख्या 29 का अथवा कैसे लिखना है आपको इसका उत्तर? घर पर सिलाई की उपयोगिता या घर में सिलाई से क्या लाभ हैं? आप स्क्रीनशॉट ले लो इस प्रश्न के उत्तर का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न संख्या 30। संक्रामक रोग से आप क्या समझते हैं? नाम लिखकर कारण एवं लक्षण लिखिए। ये प्रश्न भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका उत्तर क्या होगा? कैसे लिखना है आप सभी को? प्रश्नोत्तर संख्या 30 आप लोग ध्यान दें। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने वाले रोगों को क्या कहते हैं? संक्रामक रोग कहते हैं। किसी व्यक्ति को एक रोग हो गया और वही रोग दूसरे व्यक्ति को हो जाए, उसे ही संक्रामक रोग कहते हैं। रोग के जीवाणु रोगी व्यक्ति के शरीर से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पहुंचकर बड़ी तेजी से बढ़ने लगते हैं और शीघ्र ही स्वस्थ व्यक्ति को भी पीड़ित कर देते हैं। ये रोग एक रोगी व्यक्ति से अन्य स्वस्थ व्यक्ति तक विभिन्न माध्यमों द्वारा पहुंचते हैं। इस प्रक्रिया से रोग के फैलने को संक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रमण कहते हैं। संक्रामक रोगों का संवहन वायु, भोजन एवं जल संपर्क तथा रक्त द्वारा अथवा कीड़ों के काटने से होता है। संक्रामक रोगों के जीवाणु अति सूक्ष्म होते हैं। विभिन्न जीवाणु भिन्न भिन्न रोगों की उत्पत्ति का कारण होते हैं। टीबी, काली खांसी आदि संक्रामक रोग वायु द्वारा हैजा, मोतीझरा, पेचिश तथा अतिसार आदि रोग भोजन एवं जल द्वारा, दाद, खाज, खुजली जैसे चर्म रोग संपर्क द्वारा तथा मलेरिया, प्लेग, डेंगू आदि ज्वर रक्त द्वारा रोगी व्यक्ति से विभिन्न माध्यमों द्वारा रोग के जीवाणुओं को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पहुंचाकर उसे रोग से पीड़ित कर देते हैं। चलिए अगला प्रश्न है अथवा में प्रेशर कुकर की उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। अथवा में प्रश्न नहीं आएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर आप लोग ध्यान दें। प्रश्नोत्तर संख्या 30 का अथवा यहाँ से आप लोग ध्यान दें और यहाँ तक है इस प्रश्न का उत्तर, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट एक बार में ले लीजिएगा। यहाँ से यहाँ तक है इस प्रश्न का उत्तर, प्रेशर कुकर की उपयोगिता। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दें। प्रश्न संख्या 31, ड्राइविंग लाइसेंस क्या है? तो कैसे लिखना है इस प्रश्न के उत्तर को? प्रश्नोत्तर संख्या 31 का उत्तर आप लोग ध्यान दें। ड्राइविंग लाइसेंस भारत में वैध रूप से सड़कों पर गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है, जो कि परिवहन विभाग द्वारा जारी किया जाता है। हालांकि इसमें टेस्ट की प्रक्रिया से गुजरना होता है। जब आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाओगे आपका टेस्ट भी होगा, जिसमें पास होने पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाता है। गाड़ी चलाने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है, जो आपको वैध तरीके से सड़कों पर गाड़ी चलाने का अधिकार देता है। वहीं सड़कों पर होने वाले दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए अब लाइसेंस पर भी सरकार सख्त हो रही है। यही वजह है कि सड़कों पर यातायात पुलिस सबसे पहले लाइसेंस की मांग करती है, जिसके बाद अन्य दस्तावेजों को जांचा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आपने देखा इस प्रश्न का भी उत्तर। चलिए अथवा में प्रश्न है, वैसे तो आएगा नहीं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसलिए उत्तर आप जान लीजिए।
ठंडी सेक कब की जाती है? ठंडी सेक देने की विधियां लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है? प्रश्नोत्तर संख्या 31 का अथवा ठंडी पट्टी और ठंडी स्पंज, यहाँ पर ध्यान दें। इस तरह से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इस प्रश्न के उत्तर का। इसी तरह से उत्तर इसका लिखना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न दीर्घोत्तरी आएंगे। लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घ उत्तरी हैं। प्रश्न संख्या 32 व 33 के विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 100 शब्दों में लिखिएगा। और इस तरह का प्रश्न आप इम्पोर्टेंट बहुत ही है, आप लोग ध्यान दें। जो प्रश्न आएगा 6 नंबर का आएगा। श्वसन तंत्र के मुख्य अंग कौन कौन से हैं? वर्णन कीजिए। अगला अथवा में प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषण का क्या तात्पर्य है? प्रदूषण का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 33, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भोजन पकाने के क्या उद्देश्य हैं? भोजन पकाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अथवा संक्रामक रोग किसे कहते हैं? किसी एक संक्रामक रोग के कारण, लक्षण तथा रोकथाम के उपाय लिखिए। अगला प्रश्न संख्या 34, पारिवारिक बचत से आप क्या समझते हैं? किन साधनों द्वारा बचत को सुरक्षित रखा जा सकता है? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इनको जरूर तैयार कर लेना। इस वायरल मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आना बिल्कुल 100% तय है। मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह के कई वायरल मॉडल पेपर मैं आपको उत्तर के साथ यानी हल के साथ प्रोवाइड कराऊंगा। आप लोग चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद।